गुड मॉर्निंग। हमारा आज से पहले हम 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हम आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम थैंक्स कहना चाहेंगे अपने अपलाइन का कि जो हमें इस बिजनेस में लाए, और अपलाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो इस बिजनेस में आज हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमें सफलता की रास्ता में, हमें कठिनाइयां में, जो हमें औजार होना चाहिए, जो हमें होना चाहिए, जो अपने आप को फील होना चाहिए, अपने बिजनेस के प्रोफाइल के प्रति फील होना चाहिए, अपने बिजनेस के प्रति एक्टिव होना चाहिए। मतलब हम आज जो है 4 ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमें जिंदगी में, यही एक 4 पॉइंट है जो हमें इस वेस्टेज बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता दिलाएगी। तो सबसे हम इसमें 4 टॉपिक कौन कौन है इसमें हम बता देना चाहते हैं कि पहला आपका इसमें आता है अपलाइन। पहला आता है इसमें अपलाइन, और दूसरा जो है इसमें आता है, तीसरा अगर पर बात किया जाए तो वो है हमारा कंपनी का टूल्स, और चौथा हो गया हमारा कंपनी का सिस्टम। ये 4 ऐसे हैं कि आपको ये 4 सिस्टम से ही आज ना जाने हमारे पंकज सर लाखों रुपया का अर्निंग कर रहे हैं। इसी 4 टॉपिक पे लोगों को शेयर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और इसी 4 टॉपिक को लेकर के ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गाड़ी भी परचेज कर चुके हैं और इनकम भी अच्छी खासा ले रहे हैं। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमने बात किया था अपलाइन। सबसे बड़ी बात होती है कि हम एक अपलाइन के बारे में अगर पूरी तरीका से कहा जाए तो जो हमें ज्वाइन करा देता है, क्या वो मेरा सही में मेरा अपलाइन है? हम उस जगह पे क्या कर लेते हैं कि हमें ज्वाइन करवाए हैं पंकज सर, तो हमारा पंकज सर अपलाइन हो गया, या तो शिव सर हो गए, शिव सर ज्वाइन कराए, या आपके कोई भी है, क्या वो आपका अपलाइन होता है? नहीं होता है। आपका सही अपलाइन वो होता है जो आपके प्रति पूरी तरीका से एक्टिव रहता है। वो जो आपको ज्वाइन करवाया वो आपका स्पॉन्सर होता है। क्यों? कि जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि हम इस सिस्टम में आए थे तो हमें बहुत ही याद है कि सुमंत सर ने हमें जो जबरदस्ती ठोक ठेठा के इस बिजनेस में हमें लाए, सुमंत सर। और जब बात आई कि हमें इस बिजनेस में ला तो दिए, लेकिन जब एजुकेशन की आई, इसमें एक्सपीरियंस की बात आई, जो हमें इसमें एग्जामिनेशन की बात आई, जो अर्न की बात आई, तो हम यहाँ पे बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे अपने पंकज सर का। सुमन सर तो हमें ज्वाइन करवा दिए, लेकिन हमने किनका हाथ पकड़ लिया? हमें यहाँ पे इनकम कौन दिलाएंगे? पंकज सर। एजुकेशन थी, सब कुछ थी, लेकिन हम उनके प्रति जब किसी के प्रति अगर भागते हैं तो हम अपने अपलाइन के प्रति भागते हैं कि इनकम दिखाना है तो अपने अपलाइन का, कॉपी करना है तो अपने अपलाइन का। तो वैसे अपलाइन के बारे में हम बताना चाहेंगे कि हमारे पंकज सर जी का जितना भी बेसिक नॉलेज, जितना भी इनका एक्सपीरियंस हमने जब देखा तो पूरी तरीका से इनके पीछे ढल गया। न तो रात देखा, न दिन देखा, न धूप देखा, न कुछ नहीं। मैंने अपने आप को पूरी तरीका से अपने अपलाइन के प्रति पूरी तरीका से, और अगर बात किया जाए कि अगर हम ज्वाइन हो जाते हैं, अगर ज्वाइन हम हो जाते हैं और हमारा अपलाइन खुद मेरे ऊपर, जो हम जिसको चाह रहे हैं वो खुद एक्टिव नहीं है, और हम कहते हैं अपलाइन मेरा ये है। सर, अगर आज हम बात करते हैं कि दूसरे के साथ हम अटैच रहते तो आज हम भी टेंट का ही काम करते रहते। अगर पंकज सर का जो एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर हम पंकज सर में बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम पंकज सर के साथ में हैं और हमें सफलता दिलाने में बहुत बड़ी हाथ है। और सुमन सर भी
स्पॉन्सर थे, लेकिन वो उनको भी बहुत ही अच्छा हाथ रहा इस बिजनेस के प्रति सफलता दिलाने में। तो हम एक बहुत ही वैसे जगह ज्वाइन है सर कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ से बढ़िया कहीं नहीं मिल सकता है जो हमारे पंकज सर के पास है, जो लीड करने की क्षमता, जिसमें हम बताना चाहेंगे पहला, वो हमेशा अपने बिजनेस के प्रति एक्टिव रहता हो। जो हम अपने अपलाइन के बारे में अगर कहा जाए तो ए नंबर में आती है, जो अपने अपलाइन जो होता है अपने टीम के प्रति हमेशा एक्टिव रहता हो। दूसरा, जो हमेशा मार्केटिंग प्लान दिखाना जानता हो। अब ऐसा नहीं कि मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं जानता हो, वैसा अपलाइन जो मार्केटिंग प्लान दिखाना जानता हो। तीसरा हो गया इफेक्टिव, यानी सामने वाले को अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है, जैसे कहने का मतलब है, देखिए शुरुआती में मेरा 36 गो सवाल था सर, आपको 29 गो ई पट्टी है और बाकी ई पट्टी है, टोटल देखिए 36 गो सवाल मेरा था सर, जो कि एकदम पूरी तरीका से इफेक्टिव हो। 36 सवालों को आप जो है ऐसे लिख करके और आप जो है दीवार में साट दिए थे, आते थे तो उन्हीं को पूरा करते थे। तो इसमें से कौन कौन हमको आज सवाल में दिक्कत हुआ और अपने पंकज सर से कॉल करते थे कि सर हमें मार्केटिंग में कहा जाता है इस तरीका से, सर इसको हैंडल करने के लिए, तो हम इस तरीका से लिस्ट बनाए थे, आज भी है सर। और ये चीज जो है सर हम अपने अप लाइन से पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर क्रॉस लाइन हो गया उन लोगों से हम किसी भी बात को शेयर नहीं करेंगे। जो हमारा अप लाइन है सर हम उनसे शेयर करेंगे और वो हमें एक सही जवाब देंगे, वैसा अप लाइन होना चाहिए। चौथा जो होगा वो ग्रोइंग अप लाइन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ग्रोइंग अप लाइन का मतलब होता है अपने इनकम के प्रति, अपने लेवल के प्रति, अपने टीम के प्रति, और ये तीनों अगर उसके अंदर होना चाहिए कि अपने टीम के प्रति, अपने लेवल के प्रति, अपने इनकम के प्रति हमेशा एक्टिव हो और अपने इनकम को हर साइज को बढ़ाता हो। अब ऐसा नहीं है कि ज्वाइन हो गया है बस जो है उसी में खुश है, वो आपका सही अप्लाई नहीं है। यहाँ पे पांचवा अगर बात किया जाए तो केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग का मतलब होता है कि अपने टीम के प्रति, अपने टीम के प्रति, जैसे कहने का मतलब है कि पूरी तरीका से अपने टीम के प्रति देख रेख होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, फोन तो कर देते हैं कि सर हम 10 प्लान दिखाएं, 10 प्लान फेल हो गया। सर गाड़ी का मीटर बता देता है कि आप के प्लान दिए हैं, गाड़ी का मीटर बता देता है कि आप के प्लान दिए हैं। तो सही देख रेख होना चाहिए, वो हमारा एक सही अपलाइन होता है। एक्टिव अपलाइन का एक खासियत और होता है कि अपने डाउन लाइन के प्रति इनकम के साइज को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्टिव अपलाइन होता है। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि इनमें से जितना भी हमने जो पांच जो बताए, अगर वैसे आपके अपलाइन में हैं तो आप एक सही जगह पे हैं। और ए हमारे पंकज सर जो इस बिजनेस में अपलाइन के मामले में, तो सर हम तो बताते हैं कि हम जहां थे पता नहीं दूसरे के ज्वाइन करके भी हम टेंटेक खंभा का काम करते रहते, और हमें बहुत सौभाग्य है कि आज हमें पंकज सर के साथ में अटैच हुए और हमें एक बहुत बड़ी सफलता, जो 2 साल से हम अटैच हुए। और आज अपने बारे में बात किया जाए तो स्टार डायरेक्टर, और आगे की अगर बात किया जाए, दूसरे सेशन की अगर बात किया जाए तो हमारे आते हैं डाउनलाइन। ये तो हमारा ऑफलाइन हो गए। दूसरे से का बात किया जाता है तो यहाँ पे डाउनलाइन आती है। सर नेटवर्क मार्केटिंग कॉपी करने का बिजनेस है।
नकल करने का बिजनेस है। जैसा कि हमारे पंकज सर कहते हैं, नकल नहीं करिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। हमारा जो अपलाइन किस तरह चाय पीता है, किस तरह मीटिंग देते हैं, किस तरह लोगों से कन्विंस करता है, उनका फोटो कॉपी करना ही होगा। किस तरह बैठते हैं, हर चीज। तो एक सर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल सर कॉपी करने का बिजनेस है, और एक सफल अपलाइन का कॉपी करने का बिजनेस है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक हमारा जो है डाउनलाइन है। सर एक डाउनलाइन कहने का मतलब है कि हमारे महेंद्र प्रताप, सॉरी, विजय प्रताप सर, हम कहना चाहेंगे कि विजय प्रताप सर ने जो डाउनलाइन के बारे में जो उदाहरण दिए, वो सर हमें हिला के रख दिया। डाउनलाइन कहने का मतलब सर उसने ABC के बारे में बताए थे, लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजिंग हम लाएंगे ताकि आप लोगों को कुछ और समझ में आ जाए। डाउनलाइन देखिए, हम क्या करते हैं, सीखते हैं, लोगों को शेयर करने जाते हैं, लेकिन डाउनलाइन का गुण जो हम बताएंगे, पहला डाउनलाइन का पहला, अगर ये जो हमने लिखे हैं सर, इसमें 11 गो लिखे हैं। अगर 11 में से एक भी अगर उसके अंदर है तो इस बिजनेस को करेगा, अगर नहीं है तो इस बिजनेस को नहीं करेगा। अगर उसके मन में सबसे पहली बात है सर कि पहला है पर्सनालिटी डेवलप। अगर सपोज करिए कि कुछ भी डाउनलाइन के पास नहीं है, लेकिन वो एकदम चलता है, तो पर्सनालिटी में हर चीज, पर्सनालिटी में अपने आप को दिखाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे जब मोबाइल भाड़ों पर लेके आके इसे रख देगा ना, तो सामने वाला को एकदम पूरी तरीके से कहेगा, पर कह नहीं सकता है कि भाड़ा पर लेके आया है। शर्ट भी अगर दूसरा का टांग दिया है ना, जैसे हम आज टांगे हुए हैं, ये राहुल जी से मांग लिए हैं कि अभी राहुल जी हमको दे दीजिए, आप ही के लिए मंगाए हैं, लेकिन हमको अभी दे दीजिए। तो ये सर सामने वाला को नहीं पता है ना, ये भाड़ा पर लेके आया कि कैसे लेके आया है। तो उसके सामने सर हमको पर्सनालिटी पूरी तरीका से डेवलप होगा तो इस बिजनेस को कर सकता है। दूसरा यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड। अगर किसी भी आदमी के पास देखिएगा तो बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ यूट्यूब के माध्यम से, और कोई भी सेमिनार में बैठा दीजिए तो सुनते रहेगा। यानी उसके अंदर सर अगर लर्निंग थोड़ा सुन भी एटीट्यूड होगा तो वो आपका डाउनलाइन होगा। तीसरा यहाँ पे आ जाता है अर्न। अर्न कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा, नो। अगर किसी का मान सम्मान अगर आपको मिलता है, वहां से भी एक अर्न ही आपको मिलता है। अगर वैसा आदमी आपके पास आ जाए, एकदम कुछ नहीं है, लेकिन वैसे जगह पहुंच करके अगर मीठी मीठी बातों को अगर कर दीजिएगा, तो आदमी सामने वाला आपको पहचानने से लगेगा कि नहीं, कुछ इसकी बातों में दम है। तो वहां पे आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा, वो भी एक हमारे तरफ से अर्न होता है। पांचवा आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है कि हमको जिस काम में अपलाइन ठोक दिया है ना, उस काम को एकदम करना है तो करना है। अब अपलाइन कह रहा है कि आज मीटिंग है सर, धूप है, हम नहीं जाएंगे। पानी पड़ रहा है सर, 12 बज गया है सर, अब नहीं जाएंगे। हम जब कि अपलाइन देखिए सर, यहाँ पे सफलता अपलाइन डाउनलाइन ही दे सकता है आपको अच्छी इनकम। और जो सिस्टम बनाया हुआ है उसके वो हम भी शेयर करेंगे। अपलाइन एकदम पूरी तरीका से आपके ऊपर जो भी कुछ बोलता है ना, हमको एक बार याद है सर, पूरी तरीका से मेरा जो है सर तबियत खराब हो चुका था, और पंकज सर और किशोर सर मेरे घर पे आए हुए थे, शायद याद भी होगा। 5 बीघा में मीटिंग किए थे, तबियत पूरा खराब था, जबरदस्ती मीटिंग किए। और क्या हुआ कि
शाम होते 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 पूरा ऐसा हो गया कि बेड पर से उठना मुश्किल हो गया। उस समय किशोर सर ने हमें क्या बोले थे, तुम उठ के मेरे पास चले आते तो तुम मर जाते क्या। सोचिए सर, तुम उठ के आ जाते तो क्या हो जाता, तुम मर जाता। ये बात जो है सर किशोर सर ने बोले, हमको लगा कि पता नहीं अब इग्नो मरवाने के भी चक्कर में पड़ गए का, इतना तबीयत भी खराब है ऐसे बोल रहे हैं। तो सर ये हम अपने इनकम के प्रति हमारे लिए बोल रहे थे। तो एक चीज सर उस दिन ठान लेता कि इस तरह से बोलते हैं नहीं जाएंगे, तो आज मैं वहीं काम करता। तो एकदम पूरी तरीका से सर डेडिकेशन होना चाहिए। जिस तरीका से सर जॉब लग जाती है, सपोज करिए सर, सर कहते हैं कि टाइम में आइए, जॉब में बोलिएगा सर कि पैसा नहीं है, जॉब में बोलिएगा कि ड्रेस में नहीं आवेंगे सर अभी पैसा नहीं है, आर्मी में है, आर्मी में जॉब लग गया, जूता नहीं है सर अभी नहीं लेंगे, हम अभी ड्यूटी ऐसी करेंगे, संभव है सर, नहीं है। तो यहाँ पे भी सर वही चीज है, यहाँ पे जो हमारे अपलाइन कहते हैं हमारे लिए कहते हैं, और उसको सर हम जब जॉब में जाते हैं सर तो 10,000 होने से 5,000 होने से 2,000 होने से मांग करके पूरी तरीका से सर ड्रेस को हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे मांगने की भी जरूरत नहीं है सर। धीरे धीरे एक महीना में डायरी बनाइए, एक महीना में ड्रेस बनाइए, एक महीना के बाद ऐसा नहीं है, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है सर, और किसी भी जगह ऐसा नहीं है। जूता में आना है तो जूता ड्रेस होना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जूता पहन के चल जाइएगा। तो हमारे लिए अपलाइन है जो सर पूरी तरीका से, आज देखिए सर जूम मीटिंग में ऐसा नहीं है सर कि आप हम ना भी जूम मीटिंग में आएंगे तो पंकज सर का 1,00,000 रखा हुआ है सर, लेकिन हम लोग का क्या मिलेगा सर, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जूम मीटिंग में भी आ रहे हैं ना, तो हम अपने लिए आ रहे हैं। अगर कोई भी बिजनेस के बारे में अगर शेयर कर रहा है तो हमें उसे अर्न करिए, जो गलत है उसको साइड करिए, ये हमारा बिजनेस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे की अगर बात किया जाए तो इनर्जी, एनर्जी एकदम जो हम पहचानने का तरीका है, अगर उसमें सर एनर्जी रहेगा ना डाउनलाइन में, भले खाना पीना कुछ भी किया नहीं है ना सर, उसके अंदर अगर एनर्जी बोलने का, बतियाने का, दिखाने का, ये भी सर एक पार्ट है। सबसे संभव नहीं है सर। जो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, एक समय याद है कि पंकज सर ने उठा के हमको स्टेज पर बुला लिए एक बाइक, हम कत्तों की करते करते भाग आए थे। तो आज देखिए कि हम आपसे बोलते हैं, मरने की ऐसी कर रहे थे, वहां पे एक बाइक हमको बुला दिए। तो ये भी एक पार्ट है। वो देखिए सर, जैसा कि हमारे पंकज सर ने हम जिस तरह से अपने आप को गोद दे दिए सर, ये हकीकत है। हम अपने आप को पूरी तरीका से सौंप दिए थे कि सर आप ही पे शुरू, आप ही पे अब खत्म। ये मेरा था टैग लाइन सर, डू एंड डाई, करेंगे तो वेस्टिज करेंगे, ये मैंने सौंप दिया था। तो ये हुआ सर यहाँ पे एनर्जी। अब वहां पे तो नहीं था, लेकिन एक आदमी होता है कि आपको बोलने नहीं आएगा लेकिन वो माइक पर बोलते रह जाएगा, वैसा आदमी भी आपके बिजनेस में डाउन आपका करेगा, समय लगेगा लेकिन करेगा। यहाँ पे एक और आता है रिलीवल, यानी कहने का मतलब है कि जब डाउनलाइन के अंदर बहस करने की क्षमता होगा वो बिजनेस को नहीं करेगा। किसी से भी गया तो उलझ गए, वो आपका डाउनलाइन नहीं है सर। उसके अंदर अगर बहस करने की भी क्षमता नहीं है तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में आ करके सीख करके आपके बिजनेस को कर सकता है। आगे की अगर बात किया जाए तो बातचीत करने का तरीका, और एक और अगर बात किया जाए तो ईमानदारी। अगर आपके डाउनलाइन में ईमानदारी नहीं है, हो सकता है कि किसी का वाउचर रख लिया हो, किसी का ऑफर रख लिया हो, किसी बोनस रख लिया हो, सर वो अपने तो खराब हुए करेगा, आपको भी खराब कर देगा। कहेगा कि वो आप ही के टीम से देखिए मेरा ये चीज रख लिया, ये चीज रख लिया, बताइए। आप कहते हैं कि इस बिजनेस में ईमानदारी है,
वैसा डाउनलाइन सर आपको भी खराब कर सकता है। तो ये सर उसके अंदर पूरी तरीका से सर ईमानदारी होना चाहिए, बिल्कुल 100% सर, 1% नहीं 100% ईमानदारी होना चाहिए। हम 100% क्यों बोल रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। आपके मोबाइल में सर एप्स है, ऐप्स अगर कोई भी ऐप्स आप अगर डाउनलोड करते हैं तो 99% हो भी जाएगा सर, और आपका नेटवर्क भाग गया, क्या वो ऐप्स डाउनलोड हो जाएगा? नहीं होगा। 1% के चलते सर, यानी कहने का मतलब है कि 1% के चलते सर फिर दोबारा उतना मेहनत करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है सर, 1% भी नहीं इसमें किंतु परंतु ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम 100% ईमानदारी होना चाहिए। जो जिसका ऑफर है दे दीजिए, बोनस है बता दीजिए, आप जो भी है लोगों को शेयर कर दीजिए। वो आपका हो सकता है कि टीम टीम वर्क ना कर सके, लेकिन आपका बिजनेस में जो लेगा ना सर वो कभी नहीं छोड़ेगा। आपसे साबुन लेगा, पेस्ट लेगा, शैम्पू लेगा, ऑफर बोनस सब देते जाइएगा ना, दिखाते जाइएगा, बताते जाइएगा ना, वो आपका बिजनेस कभी नहीं छोड़ेगा। भले कि नेटवर्क नेटवर्क मतलब कि इधर उधर एरिया में जा करके हो या ना हो। और यहाँ पे देख लीजिए कि परचेजिंग हम लोग एक जनरली करते क्या है कि पॉकेट में उसका अलाउ नहीं कर रहा है और हम उसको दिखाने लगते हैं बड़ा एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, वाटर प्यूरिफायर ले, मैंने उसका पॉकेट भी अलाउ होना चाहिए। हम परचेजिंग पे बार बार फोकस करते हैं, सर परचेजिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है यानी मतलब क्या है, डाउनलाइन परचेजिंग नहीं कर रहा है, यानी उसका पॉकेट को भी देखिए सर, हम किसी को भी प्लान देने जाते हैं ना तब पॉकेट गन जाते हैं, इसका गर्म है ठंडा है कैसा है, हर तरीका से हम इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है, होता है यही कि उसको चाहिए एग्रीकल्चर, हम दे रहे हैं फेस वॉश, नहीं हो पाएगा। सामने वाला को चाहिए लिपस्टिक काजल, हम यहाँ पे दे रहे हैं एग्रीकल्चर। तो सर उसको पे भी हमारा बिजनेस देखना पड़ता है कि आदमी फेस ज्यादा मेकअप वुकअप करता है तो दे दीजिए, फिर फेस वॉश, आईलाइनर, मस्कारा, काजल, लिपस्टिक, जो है फाउंडेशन सब दे दीजिए। जो एग्रीकल्चर से है उसको पूरी तरीका से शेयर करिए। तो और उसका पैकेट भी देखिए, अगर सपोज करिए कि एक बार में एक लिपस्टिक देते हैं या एक एग्रीकल्चर देते हैं या एक फेस वॉश देते हैं, उतना ही भर सीमित रहने दीजिए, फिर जाइएगा बोलिएगा देखिए इसमें और कुछ आता है। तो इस तरीका से हमारा रिपर्चेजिंग होता है, पॉकेट को भी देखना पड़ता है कि रिपर्चेजिंग लाइक है या नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, एक और सबसे लास्ट में हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है सर 3 तरह का आपको डाउनलाइन मिलेगा, 3 तरह का डाउनलाइन मिलेगा सर, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। पहला जो मिलेगा वो आपका होगा एकदम पूरी तरीका से बैर की तरह, पूरी तरीका से बैर की तरह रहेगा, ऊपर से खाने में मीठा, अंदर से ठेंगा निकल जाएगा। आप खूब उसके पीछे पड़ल रहिएगा, खूब उसके पीछे पड़ल रहिएगा, लेकिन अंदर से वही है, आपके दबाव में या तो आपके प्रभाव में, या तो आया है तो आपके दबाव में या तो आपके प्रभाव में, लेकिन अंदर से वही है, अरे कर लेंगे बहुत समय है, वही है सर, बैर की तरह होगा। ऊपर से खाने में देख रहे हैं, अंदर से क्या निकलता है, वही चीज हो सकता है सर। दूसरा यहाँ पे आएंगे वो लोग जो नारियल की तरह होते हैं, दूसरा वो लोग होंगे जो एक नारियल की तरह होते हैं, यानी देखते होंगे कि नारियल को अगर तोड़ते हैं, नारियल को अगर तोड़ते हैं तो उस पर कितना मेहनत करना पड़ता है, तब उसके अंदर का मिठास हमारे अंदर जाता है। तो वही लोग आएंगे सर, आप उसके प्रति मेहनत कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं नहीं आ रहा है, जिस तरह से तरीका से हमें सुमन सर बोलते थे, कर लो भाई कर लो भाई, भाई सुनने वाला नहीं था, आराम से टेंट में मगन था, कारपेट बिछाना जानता था, टेंट लगाना जानता था। तो हमको आज देखिए, मतलब कि ठोक छिठा करके जबरदस्ती भेज करके लाए, आज
देख रहे हैं आपके बीच। तो दो लोग वैसे लोग बोलेंगे कि थकना हारना नहीं है, जिसका रेंज बड़ा होगा ना, जिसका रेंज बड़ा होगा, नेटवर्क बड़ा होगा, वो आदमी के पीछे हताश होना नहीं है। आज आएगा, कल आएगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन वो जरूर आएगा, जो होगा नारियल की तरह। और एक और होगा सर, जो तीसरा जो होगा वो होगा किशमिश की तरह, ऊपर से भी मीठा और अंदर से भी मीठा। और ऐसे आपको 5% मिलेंगे, ऐसे आपको 5% मिलेंगे सर 100 में। तो ये 3 लोगों पर सर हमेशा सबसे ज्यादा लोग समय कहाँ दे देते हैं, 80% समय दे देते हैं उनके पास जो करना नहीं चाहता है, जिसको लगता है कि नहीं हम बस में धक्का मुक्का खा के जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या उनका जिंदगी बदल सकते हैं? ट्रेन में बाथरूम तक सुत लेंगे, लेकिन सर हमें वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है। तो आप सर उनको उतने भर सीमित अभी रहने दीजिए। जब आपके अंदर सर क्वालिटी आ जाएगी, जब आपके अंदर अचीव कर लीजिएगा, सामने वाला आपके पास सर झुकेगा। बस कहते हैं ना, ऊपर वाला भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। एक समय आएगा सर, सभी लोग आपके पास में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, और जब आप सफल हो जाते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाता है सर। ये सर हम खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो चिंता नहीं करना है सर। इसी तरीका से हमें इस बिजनेस में सर हम गुजर रहे हैं। आज हमें 30 मंथ हो गया है। आज इस बिजनेस में हमें 30 मंथ हो गया है, जो अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सर कंपनी का जो बना हुआ है किट, टूल्स। तीसरा अगर बात किया जाए तो कंपनी का टूल्स आती है। तो कंपनी का टूल्स में हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सर जैसा बताते हैं कि डेमो किट रखिए, पूरी तरीका से डेमो किट रखिए, कारबुक रखिए, ऑर्डर फॉर्म रखिए, ज्वाइनिंग फॉर्म रखिए, कंपनी का बिजनेस प्लान रखिए। पूरी तरीका से आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ है मेरे पास जो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। देखिए ये आपका हर तरीका से इसमें आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरे आपके पास होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट आपको कहते हैं कि ले लो डेमो किट, ले लो, कार बुक ले लो, सर ये आपको काम देगी। पंकज सर को जो है सर अपना चेक दिखा रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन सर ये स्टार्टिंग में हम लोग को काम देगी। यहाँ पे ज्वाइनिंग फार्म होना चाहिए। देखिए ये देखिए ऑर्डर फार्म होना चाहिए यहाँ पे। और हम यही बताना चाह रहे थे कि ये डायरी देखिए हमेशा पैकेट में रहता था। हम जिसको प्लान देने जाते थे, हमको बच्चा उच्चा ये काम करता है, वो काम करता है, कोई सुनता नहीं था। फिर हम क्या करते थे कि इस डायरी में लोगों का नाम नोट करते थे, वैसे लोगों का कि जिसको पास जाए ना इस आदमी को वो चिन्हे। और 10 गो का नाम ले जैसे पैकेट में डाल देते थे, बाजार जाते थे, देखिए ना इतना लोग आ रहे हैं और 5 बीघा में हम मीटिंग करा रहे हैं, क्या आइएगा। और देखिए आपका ये आ रहे हैं, रमेश जो जी है ना, मुकेश जी दोनों आ रहे हैं, अजीतो जी आ रहे हैं। हम चाह रहे थे कि आप भी चलाते। इस तरीका से पहले हम 10 को नाम लिख लेते थे, उसके बाद वो आदमी कहता था कि चलो ठीक है आ जाएंगे, वो आ रहे हैं ना, हम बोलते थे कि हाँ। जब उन लोग बोल देता था हाँ, तो फिर इन लोग से मिलने जाते थे कि देखिए ना इन लोग आ रहे हैं और आप ही के नाम जो है सर यहाँ पे ऐड किए हैं, और आपको भी सर हम सोच रहे हैं कि आप भी आते। इस तरीका से सर हमने पंकज सर का मीटिंग जो है वहां पे हम ना, इस बिजनेस में आने के बाद कोई मेरा भी अति था ही नहीं। कहता है ना कि बहाना कुछ नहीं था। जो बोल देते थे हाँ सर 50 आदमी सर एकदम हो जाएगा, 10 आदमी एकदम हो जाएगा, ना कभी बोलते नहीं थे। और इसी तरह हैं अगर कंपनी का टूल्स के बारे में देखिए, वॉइस मैगजीन, इस वॉइस मैगजीन यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्लान, जो पैसा आती है हम लोग को, ये है सर कंपनी का। ये देखिए हम जो जाते थे तो वीआईपी जो होती थी पटना में 250 रुपया देख करके जाते थे। आज देखे कि आप लोग बहुत
खुशनसीब हैं कि आज फ्री में हो रही है आप लोगों के बीच, फिर भी लोग यहाँ पे बहुत कम लोग सक्सेस हो पा रहे हैं। ये देखिए 250 रुपया दे करके, एक बार नहीं, एक हुआ, देखिए 2 हुआ, कम से कम 4 बार गए थे, 2 हुआ, और 2 को है सर दूसरा जगह रखा हुआ। ये सब वीआईपी का है, हम जो जाते थे। ये देखिए ज्वाइनिंग फार्म हो गया, हर डायरी में आपको ज्वाइनिंग फार्म मिलेगा। ये पूरा हमारा क्या है सर, टूल्स है, हमारा बैग में एनी टाइम होना चाहिए। एक अगर बात किया जाए कि टूल्स हमें क्यों रखें सर, क्यों करें सर, ये आप गलती कर रहे हैं, आपको टूल्स रखना ही होगा। हंस के रखिए या रो के रखिए, रखना ही होगा अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो। अब आगे की बात किया जाए सिस्टम, टूल्स के बारे में डेमो किट समझ रहे हैं सर। कारबुक क्यों जरूरी है, कारबुक से ही हमें लोगों को, सामने वाला को प्रभावित हो सकता है। सामने वाला को एकदम, सामने वाला क्या चीज से प्रभावित होगा हम नहीं जानते हैं। हो सकता है डेमो किट से हो जाए, किसी को बिजनेस प्लान अच्छा लग जाए, किसी को बिजनेस प्रोफाइल अच्छा लग जाए, क्या अच्छा लगेगा कोई नहीं जानता है। हमें उसके बीच में जो भी है सर, हम मेरा बैग में होना चाहिए सिस्टम। एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सिस्टम क्यों जरूरी है। अगर सिस्टम से हम ना भी रहेंगे और सिस्टम से रहेंगे, बहुत अंतर है। अगर आज जो हम राइजिंग स्टार में आए, राइजिंग स्टार में आए, मेरा मकसद बन गया था कि हमको राइजिंग स्टार में आना है। इतनी चीजों को रखने से सामने वाला जो है सर बड़ा अच्छा अच्छा भी झुक जाता है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। सिस्टम क्या है वो आप बताते हैं। सपोज करिए सर कि सिस्टम मेरा बना हुआ है कि हम पूरब की ओर जाएंगे ना, पूरब की ओर जाएंगे, रास्ता बना हुआ है, गया जाना है, गया जाना है। हम लोग का पीजी रोड पड़ता है उत्तर दक्षिण के, अगर उत्तर में चल गए तो पटना, और दक्षिण में चल गए तो गया। अब सपोज करिए सर कि सिस्टम बना हुआ है रोड, और एक क्या होता है ना कि इस बिजनेस में आने के बाद लोगों आप लाइन का जो भी है सर, आप लाइन का लोगों को भूल जाते हैं, कहते हैं कि हम अपना सिस्टम से काम करेंगे। यही होता है, हम अपना अलग सिस्टम एगो बना लेंगे। अब आप लाइन बोल रहा है ऐसे ऐसे हम करेंगे, आप लाइन हमको से ज्यादा जानता है। सर ये चीज कभी भी भूल मत करिए। अगर सपोज करिए सर कि यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका भी डाउनलाइन है, आपका भी डाउनलाइन है। आप कह रहे हैं कि मेरा अपलाइन तो 18 साल का है, हम तो 23 साल के तजुर्बा है, मेरा अपलाइन का बाल अभी हरियर है, हमको पक्कल है। सर ऐसे करिएगा ना तो बिजनेस नहीं चलेगा। आपका नीचे भी डाउनलाइन है, उनके नीचे भी डाउनलाइन है, तो ये चीज एकदम माइंड में ठान लीजिए कि ये बिजनेस सर मेरा है। और बिजनेस मेरा है तो खुश रहने के लिए बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो बहुत गलत बात। इस बिजनेस को खुश होके करिए तो ज्यादा मजा आता है। जो हम बात कर रहे थे कंपनी का सिस्टम का, जो बनाया गया है 7 काम, जो कंपनी का सिस्टम में बनाया गया है 7 काम, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, यही 7 काम है सर, यही 7 काम है। और यही 7 काम करके आज के डेट में जो सिस्टम बनाया गया है, इसी सिस्टम को हमको फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि अगर यूज कर रहे होंगे तो उतना ही पैसा, उसके जैसा पैसा आ रहा होगा, पहला काम जैसा तरह का इनकम मिल रहा होगा। अगर आप लिस्ट बना के इनवाइट कर रहे हैं तो आपको देखिए आपका इनकम ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अपने आप पे देखना है। हमने प्लान दे के आया, मीटिंग में घुसाया, क्या किया, क्या कमी रह गया, वो सब अपने आप में देखना। तो ये है सर कंपनी का सिस्टम बनाया हुआ है, और इसी सिस्टम पे हमें चलना है, और लोगों को भी यहाँ पे यही चीज शेयर करना है। हम क्या करते हैं कि 100 PV CNC हम नहीं चलाते हैं, सामने वाला को खोजले चलते हैं।
भैया 100 पीवी के लीजिएगा, इतना फायदा होगा, क्या आप करते हैं? नहीं करते हैं। कोई हक नहीं है सर कि आप नीचे वाला को, बगल वाला को आप कह सकते हैं कि आप 100 पीवी का ले लीजिए। आप सर 60 पीवी का सीएनसी चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। डाउनलाइन को कोई हक नहीं है कि आप 60 पीवी का, आपसे कि दिखाओ हमको, क्या करिएगा? हमको दिखाओ, नहीं है तो क्या कहेगा, पहले तुम लो उसके बाद। हमको ऐसा ही काफी लोगों ने बोला था कि कार मिलता है, पैसा भी मिलता है, तो बोलता था कि तू ले लो और बाद हम लेंगे। सगर जहां जाते थे, जहां इसमें ये मिलता है, ये मिलता है, लोग बोलता था तुम ले लो ना, ओकर बाद हम समझेंगे। आज भगवान ने उनको, एक हम बताना चाहेंगे कि भगवान ने उन सब की सुन ली और वो हमें मिल गया। तो एक चीज सर अपने अंदर ठान लिए थे कि जो बोले हैं उसको जरूर पूरा करेंगे, जो बोलेगा जरूर पूरा करेंगे। आज देखिए कि पूरी तरीका से आज लोग हमारे साथ भी है। तो एक चीज जो है सर, सिस्टम काम करता है, पैसा बाय फॉल्ट आता है, ऐसा जो है बाय फॉल्ट आता है, आपका सिस्टम काम करता है। तो ये सर 7 काम आपको हर रोज करना ही होगा। आप कहें कि हम हर रोज क्यों करें? सर हर रोज मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं? कभी सोचे हैं सर कि 5 दिन ना धोवेंगे? बाथरूम हर 10 दिन बाथरूम नहीं जाएंगे, क्या हो सकता है? यहाँ पे भी सर आपको हर रोज 7 काम करना होगा, हर रोज। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। यही 7 काम यहाँ पे है। इन 7 में सर आप देख लीजिए कि हम कितना काम कर रहे हैं और मेरा कितना इनकम आ रहा है। तो थैंक यू।